आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करते हैं आज हम अमर उजाला से। जैसे कि आज 25 जून है और खबरों की शुरुआत करेंगे तो अमर उजाला के फ्रंट पेज पर पहली खबर की बात करें तो ये पहली खबर, गलवा में हिंसा वाली जगह पर चीनी टेंट। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से गलवा घाटी की खबर हम आपको बता रहे हैं, फ्रंट पेज की पहली खबर अगर बात करें पिछले कुछ दिनों से तो गलवा घाटी की जब से हमारे जवान शहीद हुए हैं और चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों में तब से लगातार संग्राम से चल रहा है। और आपको बता दें, गलवा में हिंसा वाली जगह पर चीनी टेंट नजर आया है। ड्रैगन की धोखाधड़ी, अग्रिम मोर्चे पर सेनाध्यक्ष नरवणे की मौजूदगी के बीच चीन ने बनाई निगरानी पोस्ट, बड़ी मात्रा में जमा किए हथियार। तो बता दें, बीते दिन जो वार्ता की गई थी उसी के दौरान जो पता चला था कि अब शांति रहेगी और सैनिक अपनी अपनी जगह से पीछे हट गए। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी भी अब जहां हिंसा हुई थी वहां चीनी टेंट देखा गया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, चीन ने सुखोई 30 विमान और एयर डिफेंस सिस्टम किए तैनात। चीन ने सीमा के दूसरी ओर होतान और गारगुंसा समेत कई हवाई बेस पर तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने रणनीतिक रूप से बम बरसाने वाले विमान और जंगी जहाज़ों की तैनाती की है। तो चीन की तरफ से एक तैयारी देखी गई है, पूरे हथियार जुटा लिए गए हैं। माफ कीजिएगा। वहीं चीन एक बार फिर से दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ गलवा घाटी में उसी जगह टेंट और निगरानी पोस्ट बना हथियार जमा कर रहा है। तो जहां एक तरफ शांति की वार्ता की गई थी, चीन और भारत की सेना अपने अपनी जगहों से पीछे हट गई थी, लेकिन देखने वाली बात है कि किस तरीके से चीन एक दूसरी तरफ भी चाल चल रहा है, हथियार इकट्ठे कर रहा है और लड़ाई की पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं मानसून का आगाज राजधानी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में बुधवार को मानसून के बादल जमकर बरसे और गर्मी और उमस से लोगों को राहत दी। तो दिल्ली की तरफ मानसून की दस्तक दिख रही है। बीते दिन जो बारिश हुई उससे लोगों को राहत मिली है और आने वाले समय में भी इससे राहत और मिल सकती है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अब 31 जुलाई तक दाखिल करें 2018-19 का आयकर रिटर्न। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 महीना और बढ़ा दी है और अब 31 जुलाई ये तारीख कर दी गई है। अमेरिका में सिख का रेस्टोरेंट तोड़ा, लिखे नफरत के संदेश। अमेरिका में सांता के सिटी में एक सिख के रेस्टोरेंट में हुई तोड़फोड़। बलजीत सिंह के इंडियन पैलेस नामक रेस्टोरेंट में करीब $1 लाख का नुकसान हुआ है। तोड़फोड़ करने वाले ने ट्रंप के समर्थन में नारे लिखे और नस्ली टिप्पणियां भी लिखी। रेस्टोरेंट में देवी की प्रतिमा को भी खंडित किया गया है। सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने इसकी निंदा की है। जिस तरीके से बता दें, अमेरिका में पिछले कुछ दिन पहले नस्लवादी की एक घटना और सामने आई थी और अब एक बार फिर से ये एक घटना सामने आई जहां भारतीय सिख की एक रेस्टोरेंट पर हमला किया गया, वहां तोड़फोड़ की गई और उसके बाद निंदा ज़रूर की गई है। लेकिन ये घटना जब हुई है तो यहाँ भी भारत में भी इसकी निंदा करने को मिली है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि वहाँ किस तरीके के जो हालात थे, काफ़ी ज़्यादा निंदनीय स्थिति है ये। लेकिन इस तरीके के हालातों में जहाँ कोरोना काल में दुनिया में हर देश जंग लड़ रहे हैं, तो फिर भारतीय रेस्टोरेंट जो वहाँ पर सिख था, उनके रेस्टोरेंट को तोड़फोड़ कर दी गई वहाँ पर और नस्लवादी के वहाँ पर टिप्पणी की गई, नारेबाजी भी की गई। बात कर लेते हैं अब दैनिक भास्कर के पहले पेज की, लेकिन उससे पहले आपको हम अमर उजाला के ही अगले पेज की खबर बताएंगे, क्योंकि लगातार हम जब फ्रंट पेज की खबरों की बात कर रहे थे तो अब अगले पेज की खबर के बारे में आपको बता दें। शाह के पास पहुंचा होम आइसोलेशन का मामला, पुरानी व्यवस्था लागू कराने के लिए उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने लिखा पत्र। दिल्ली के होम आइसोलेशन का मामला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में पहुंच गया है। उप मुख्यमंत्री
मनीष सिसोदिया ने शाह को पत्र लिखकर मामले में दखल देकर पुरानी व्यवस्था लागू करवाने की मांग की है। सिसोदिया ने लिखा कि उपराज्यपाल के आदेश से लागू की गई नई व्यवस्था और मेडिकल प्रशासनिक सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, तो पुरानी जो व्यवस्था थी उसको लागू करने के लिए पत्र लिखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये पत्र लिखा है। वहीं सबसे बड़े देखभाल केंद्र पर आईटीबीपी तैनात। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश मिलने के बाद भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी बुधवार को राधा स्वामी क्वारंटीन सेंटर पर तैनात हो गई है। तो राधा स्वामी क्वारंटीन सेंटर पर आईटीबीपी के जवान तैनात दिख रहे हैं। भारी मात्रा में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। संक्रमितों की संख्या 70,000 पार, 64 मौतें। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। बुधवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने 3,778 संक्रमितों की पुष्टि की है। तो लगातार मरीजों की संख्या दिल्ली में बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर चिंता तो बढ़ी रही है। साथ ही साथ ये भी सोचने पर मजबूर है कि अगर आज इतने आंकड़े हैं तो आने वाले समय में आंकड़े कहां पहुंचेंगे, क्योंकि जो कहा गया था कि आने वाले समय में दिल्ली में आंकड़े 5.5 लाख 31 जुलाई तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी जो स्थिति देखी जा रही है लगने लगा है कि वाकई में ये आंकड़े 5.5 लाख को पार कर जाएंगे। वहीं दिल्ली में पहला बैंक्वेट हॉल बना कोरोना केंद्र। लोकनायक अस्पताल के सामने पहला बैंक्वेट हॉल कोरोना सेंटर के रूप में तैयार हो चुका है। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 100 बेड के इस केंद्र का दौरा किया। बता दें बैंक्वेट हॉल में 100 बेड्स हैं, जैसे कि पहले ही डिसाइड कर लिया गया था, इस पर विचार कर लिया गया था कि बैंक्वेट हॉल, स्टेडियम और होटल्स में बेड्स बनाए जाएंगे। कोरोना मरीजों का इलाज कराया जाएगा। जो शुरुआती मरीज हैं उनको उन्हीं के सेंटर्स में एडमिट किया जाएगा। हालांकि जो सीरियस पेशेंट्स होंगे उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाएगा, आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब अगली खबर की अगर बात कर लें तो किस तरीके से अगले पेज पर कौन कौन सी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं देश भर में कोरोना के आंकड़ों की। एक बार बता दें आपको कि किस तरीके से राज्यों के अनुसार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ तेज़ी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी से महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। वहीं जहां देश में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है कोरोना के आंकड़ों की दृष्टि से, तो वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली, जहां दिल्ली चौथे 5वें नंबर पर आ रहा था, लेकिन दिल्ली आज के समय में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है कोरोना के आंकड़ों की दृष्टि से। और अब कोरोना पर काबू पाने की क्या क्या तैयारियां हैं, ये हम आपको अपने इस शो के जरिए रोजाना हर सुबह इसी वक्त बताते हैं। अगली खबर की अगर बात कर लें तो अब घर घर सर्वे शुरू। सर्दी, खांसी और सांस रोगियों का लगाया जा रहा है पता। कोरोना वायरस की निगरानी को लेकर अब पूरी दिल्ली में सर्वे शुरू हो गया है। बुधवार को सिविल लाइन स्थित मजनू का टीला इलाके में टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया है। तो किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर सांस लेने में दिक्कत है, तो इस तरीके के लोगों का पता लगाया जा रहा है, ताकि अगर उन्हें कोरोना पाया जाए, कोरोना की पुष्टि होती है, तो समय रहते उनका इलाज कर दिया जाए और देश में हम जो जंग लड़ रहे हैं उस जंग पर समय रहते हम विजय पा पाएँ। वहीं दिल्ली में पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। अब पहली बार दिल्ली में बुधवार को डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपये प्रति लीटर, तो डीजल के दाम 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गई है। भाई विशेषज्ञ बोले मुंबई के मुकाबले दिल्ली के हालात नियंत्रण में। हालांकि मुंबई की अगर स्थिति की बात की जाए तो मुंबई में काफ़ी ज़्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं। तो अगर मुंबई और दिल्ली का कंपैरिजन किया जाए तो ये आंकड़े विशेषज्ञों के अनुसार कंट्रोल में हैं और मुंबई के मुकाबले दिल्ली के आंकड़े ठीक बताए जा रहे हैं। अगले पेज की अगर खबर की बात कर ले अब, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मिलेगी परीक्षा से छूट। वहीं डीओ, बीकॉम और ऑनर्स में दाखिले की राह होगी आसान। बता दें बीते दिन ही हमने आपको ये खबर बताई थी कि अब फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनको एग्ज़ाम्स नहीं देने होंगे और उनको नेक्स्ट जो
उनका पार्ट है अब उसमें से ही पास आउट कर दिया जाएगा, फाइनल ईयर में पास कर दिया जाएगा उनको और आगे वो बढ़ सकते हैं। तो जिस तरीके का जो डिसीजन आया था उसके बाद अब इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी परीक्षा से छूट मिल जाएगी। हालांकि जिस तरीके से कल ये खबर आई थी तो छात्रों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा गया है इसके बाद, और अब इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्रों को भी परीक्षा से छूट मिल जाएगी। अगले पेज की अगर बात कर लें, अब ये तो हमने बात की परीक्षाओं को लेकर कि किस तरीके से परीक्षाओं को पहले रद्द किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, और अब फाइनल ईयर जो कि पहले कहा गया था कि फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, लेकिन अब कोरोना को देखते हुए ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और छात्रों को ऐसे ही आगे प्रमोट किया जा रहा है उनके परफॉर्मेंस, जो पिछला परफॉर्मेंस था उसके आधार पर। वही मोबाइल फाइंडर ऐप की मदद से दबोचा स्नैचर, दिल्ली में जो चोरी के घटनाएं सामने आ रही हैं। कोरोना काल में हम जंग तो लड़ रहे हैं कोरोना से, लेकिन कुछ अन्य घटनाएं भी हैं जो सामने आती रहती है, जैसे कि चोरी हत्या की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो दिल्ली की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्राइम सामने आया है इन दिनों, उन पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सख्ती से सामने आ रहा है और साथ ही साथ कोरोना पर काबू तो पाने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन इन जो घटनाओं पे जो अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है वो भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे प्रशासन इस कदम को उठाता है और किस तरीके से सफलता हासिल करता है। फिलहाल गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।